सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस को जब आपस में हम सॉल्व करेंगे तो इसको कहा जाएगा सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने से मुराद इनमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। आज के टॉपिक में हमने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना सीखना है। ग्राफिकल सोल्यूशन से मुराद हमने इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। जिस पॉइंट पे ये इक्वेशन के ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो इनका सोल्यूशन होगा। इसके लिए हम ग्राफ्स की एग्जांपल लेंगे और उनको सॉल्व करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये टू ग्राफ्स हैं, एक लाइन है ब्लू में और एक ऑरेंज में। इसको हम L1 कहते हैं और इसको L2 कहते हैं। ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन्स आते हैं। अब इन दोनों लाइन्स का सोल्यूशन ढूंढने का मतलब ये है कि हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, जो कि ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो x एक्सिस पे कितना स्टेप्स हैं? x एक्सिस पे 1 स्टेप, जबकि y एक्सिस पे 2 स्टेप्स हैं। तो ये x क्वाड्रेंट आएगा 1 और y क्वाड्रेंट आएगा 2। तो ये जो हमने पॉइंट लिखा है, पॉइंट्स को हमेशा हम इसी तरह से लिखते हैं, और 1 और 2 और उसके बाद इनके ऊपर स्मॉल ब्रैकेट। जो फर्स्ट नंबर आता है कॉमा से पहले वाला, ये x की वैल्यू को शो करता है। कॉमा के बाद जो नंबर आता है ये y की वैल्यू को शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2 इन ग्राफ्स का सोल्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है उसका सोल्यूशन है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ग्राफ है टू स्ट्रेट लाइंस की। इसका हमने क्या करना है? अगेन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस ग्राफ को हम कहते हैं, ये ग्राफ है L1 और ये ग्राफ है L2। इनका सोल्यूशन फाइंड करने से मुराद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे है। और ये कौन सा पॉइंट है? ये ओरिजिन है। इस पॉइंट को हम O कह देते हैं और O की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसका मतलब इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन है 0, 0, यानी कि x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू भी है 0। तो सोल्यूशन से क्या मुराद है? ग्राफिकली जब हम सोल्यूशन देखते हैं तो इससे मुराद है उन दोनों लाइंस का, उन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि इस केस में ओरिजिन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसको हम L1 कहते हैं, लाइन 1, और ये लाइन 2 है। तो इन दोनों लाइंस का हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन से मुराद होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम L1 और L2 को देखें तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, यानी कि L1 इज पैरेलल टू L2। जैसे कि हम जानते हैं कि जब लाइन पैरेलल हो तो इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो सोल्यूशन। इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन हम तब फाइंड कर सकते हैं जब लाइंस इंटरसेक्ट करें। तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइंस के केस में या तो नो सोल्यूशन होता है अगर दोनों लाइंस अलग अलग हों, एक सर्टेन फासले पे हों, या फिर मिसाल के तौर पे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, इस तरह से L1 और L3 एक दूसरे के ऊपर हों, तब भी ये लाइंस पैरेलल हैं। लेकिन फिर उस केस में इनका हर पॉइंट जो है वो दोनों का सेम है, हर पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
इस केस में क्या होगा, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो पैरेलल लाइन के केस में दो चीज़ें हो सकती है, या तो नो सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और ग्राफ हमारे सामने है। अब हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखने में इन दोनों लाइंस का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम L1 कहें और इसको L2 कहें तो L1 का और L2 का ये वाला डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस दोनों में थ्रू आउट सेम नहीं है, यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। सो अगर मैं L1 को एक्सटेंड करूँ आगे तो ये किसी पॉइंट पे जाके L2 को इंटरसेक्ट करेगा। तो जब भी लाइंस पैरेलल नहीं होती तो वो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ज़रूर करते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो अगर हम इस पॉइंट को लिखें तो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे तकरीबन 4.7 स्टेप्स और वाई एक्सिस पे है 0.9 स्टेप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि इनका सोल्यूशन है 4.7 और 0.9, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4.7 और y इज इक्वल टू 0.9। तो अगर कभी पेपर में इस तरह से ग्राफ हों, लाइंस हों जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हों लेकिन वो पैरेलल ना हों, तो आपने किसी भी एक लाइन को या दोनों को एक्सटेंड करना है ताकि वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये ग्राफ है टू लाइंस की। इस लाइन को हम कहते हैं L1 और इस लाइन को हम कहते हैं L2। L1 और L2 टू लाइंस हैं जो कि इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट इनका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये 1.5 स्टेप्स हैं, 1.5, और वाई एक्सिस पे ये एग्जैक्टली 2 स्टेप्स हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास आया है 1.5 और 2, जो कि इसका सॉल्यूशन है। यानी कि x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1.5 और y इज इक्वल टू 2। इन पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से हम ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में।